खैर, मैं वक्त को ज़ाया ना करते हुए, क्योंकि वक्त बहुत हमारे पास ज़्यादा नहीं है, तो मैं अपने आशकीन साहब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनको ज़हमत सुखन दूंगा कि वो आएँ और अपनी बात को रखें। जनाब आशकीन कुरैशी साहब। सर, मैं पहले से मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद आशकीन कुरैशी, कुरैश कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय प्रधान सचिव, इंग्लिश में सेक्रेटरी जनरल सदर साहब ने अपॉइंट किया है, और मेरी ड्यूटी है कि एक साल के अंदर कुरैश कॉन्फ्रेंस ने क्या किया है उसमें से चंद चीज़ें नोट करके मैं आपके सामने पेश करूं। तो तवज्जो चाहूँगा। 3/3/2023 को कुरैश कॉन्फ्रेंस का रजिस्ट्रेशन हुआ। भाई यहाँ बैठ जाओ, मोबाइल छोड़ो। तो हमारे बीच मौलाना तौकीद रजा साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं कुरैश कॉन्फ्रेंस की तरफ से उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मौलाना तौकीद रजा साहब। शायद इत्तेफाक की बात है कि पहले प्रोग्राम में जब हजरत तशरीफ लाए थे तब भी मेरे यही काम था, मैं यही लोगों के सामने पेश कर रहा था, और जब हजरत आज तशरीफ लाए तो आज भी मैं ही माइक पर हूँ। तो 3/3/2023 को कुरैश कॉन्फ्रेंस का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसकी पहली मीटिंग हमने 14/4/2023 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर मनाई, और पहली मीटिंग वहाँ की। 29/4 को साउथ इंडिया में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अनवर अली कुरैशी साहब एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाजी अफसर कुरैशी साहब ने बिदर शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर्नाटक प्रदेश विधानसभा चुनाव में सेकुलर कैंडिडेट को वोट देने और पुराना कर्नाटक बीफ बिल को वापस लागू किया जाए, इसकी अपील की। उसके बाद एक तालीमी बेदारी कारवां बाय रोड दिल्ली से लेकर कर्नाटका तक निकाला गया। उसकी जिम्मेदारी सदर साहब ने मुझे सौंपी थी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आसान निकाह अभियान कुरैश निकाह मिन सुन्नती के जरिए चालू है, जिसकी देख रेख जो है हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हाजी सलीम अहमद कुरैशी साहब और डॉक्टर इसरार कुरैशी साहब राष्ट्रीय महासचिव, हाजी खुर्शीद आलम साहब राष्ट्रीय सचिव जी की देख रेख में बड़ी लगन के साथ चलाया जा रहा है। और अब तो उसकी 12 घंटे की जमातों की शक्ल के अंदर भी लोगों के बीच जाकर गांव-गांव निकाह को आसान करने की अपील की जा रही है। हरियाणा प्रदेश में कुरैश बिरादरी को BC लिस्ट में शामिल करने की कार्रवाई की, जिसमें हमारे हरियाणा प्रदेश के महासचिव एडवोकेट शाहिद हसन कुरैशी साहब और हमारे राष्ट्रीय सेक्रेटरी हमारे यूसुफ कुरैशी साहब की लगन से वहां पर जो है कमीशन की तरफ से सर्वे के लिए कहा गया। दिनांक 6/7/2023 को लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को UCC पर पत्र लिखकर अपनी राय पेश की गई। 20/7/23 को एक बच्ची की मेडिकल कोर्स करना चाहती थी, उसकी फीस कुरैश कॉन्फ्रेंस की तरफ से अदा की गई। एक बच्चे ने नीट में 506 रैंक हासिल की, उसकी कुरैश कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोचिंग फीस 1 साल की अदा की गई। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर कावड़ यात्रा के समय में सभी मीट दुकानें प्रशासन की तरफ से जो बंद करने का विरोध किया गया और उनको सुचारू रूप से कावड़ यात्रा के समय में दुकानें खोलने के लिए निवेदन किया गया। 27/7/23 को श्रीमती सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जी से कुरैश बिरादरी की समस्याओं को लेकर पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया और पार्टी में बिरादरी की हिस्सेदारी को लेकर भी निवेदन किया गया।
माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं को पत्र लिखकर जयपुर नगर निगम में एकमात्र मुस्लिम महिला पार्षद रेशमा बेगम कुरैशी जी को जयपुर महापौर बनाए जाने के लिए निवेदन किया गया और दिल्ली नगर निगम द्वारा लाए गए नई मीट पॉलिसी के खिलाफ दिल्ली नगर निगम महापौर व उप महापौर जी को ज्ञापन दिया गया और पॉलिसी में बदलाव की मांग की गई। 14/11/2023 को कुरैश कॉन्फ्रेंस रजिस्ट्रेट द्वारा कई जिलों के व राज्यों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन भेजा गया, जिसमें जस्टिस सच्चर कमेटी की सिफारिश को लागू करने के लिए निवेदन किया गया। बुलंदशहर मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली एक बच्ची के एग्जाम की फीस कुरैश कॉन्फ्रेंस की तरफ से दी गई। फिरोजाबाद में 11 मीट शॉप लाइसेंस के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर मीट शॉप लाइसेंस को बनवाया गया। झांसी में कुरैश कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारियों ने अपनी 2 जगह देकर मदरसे चालू किए गए जो उर्दू मदरसा बोर्ड के तहत चालू हैं, जिसमें दुनियावी और दीनी तालीम दोनों दी जा रही है बच्चों को। और 100 मीट शॉप लाइसेंस बनवाने में हमारी झांसी की टीम, जिसमें हमारे राष्ट्रीय सचिव कलाम कुरैशी साहब के साथ में वहाँ की टीम ने मिलकर उन लोगों के लाइसेंस को बनवाया और सरकार से बात कर वहाँ पर एक मॉडर्न पोल्ट्री और फिश मार्केट को बनवाने का काम किया। महाराष्ट्र टीम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने हमारे महाराष्ट्र टीम के साथ डॉक्टर आसिफ कुरैशी जी ने ईद उल अजहा के मौके पर पुलिस कमिश्नर जी से मुलाकात करके निवेदन किया कि ईद उल अजहा के मौके पर जानवरों की किसी भी गाड़ियों को कोई भी प्राइवेट व्यक्ति चेक ना करे। पुलिस कमिश्नर साहब ने मीडिया पर आकर निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति प्राइवेट गाड़ियों को चेक नहीं करेगा। चीफ सेक्रेटरी परिवहन होम डिपार्टमेंट महाराष्ट्र सरकार को ज्ञापन दिया कि जानवरों के यातायात प्रमाण पत्र जारी किए जाएं ताकि पशु व्यापारियों को पशु लाने और ले जाने में आसानी हो। इसी संबंध में विधायक जनाब अबू आजमी साहब से भी मुलाकात की गई और ज्ञापन दिया गया। चीफ सेक्रेटरी नगर विकास महाराष्ट्र सरकार ने को निवेदन दिया कामरी नगर परिषद स्लेटर हाउस व नागपुर सिटी स्लेटर हाउस को आधुनिकीकरण किया जाए और उसके लिए 29 करोड़ 13 लाख रुपए आवंटन किए जाएं और ताकि दोनों स्लेटर हाउस का आधुनिकीकरण किया जा सके। 19 दिसंबर 2023 को दिल्ली का पहला अधिवेशन हुआ और कर्नाटक के बिदर शहर में कुरैश कॉन्फ्रेंस रजिस्ट्रेट के स्टेट प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल नबी कुरैशी साहब की मेहनत और जद्दोजहद से सरकार के द्वारा पशु मेले के लिए जगह मुहैया कराई गई, जो बिदर शहर में पेंट का काम अब चालू है। दिल्ली प्रदेश में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए काउंसलिंग सेंटर चलाए गए, जिसकी देख रेख हमारी दिल्ली टीम और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जनाब निजामुद्दीन कुरैशी साहब ने की। तेलंगाना, दिल्ली और महाराष्ट्र प्रदेश के अधिवेशन किए गए। राष्ट्रीय अधिवेशन व शिक्षा सम्मेलन किया गया और आज स्थापना दिवस व दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन मनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मुलाकात कर कुरैश बिरादरी की राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए बात की गई व ज्ञापन सौंपा गया। कर्नाटक प्रदेश के ऐतिहासिक शहर बिदर में कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल नबी कुरैशी साहब की मेहनत से वहाँ पर जो सरकार द्वारा जगह अलाट हुई है, वहाँ पशु व्यापारी अपने पशुओं को लाकर खरीद फरोख्त कर सकते हैं। और इस 1 साल के सफ़र में सेंट्रल कमेटी के हमारे 23 लोग अपॉइंट हुए हैं। स्टेट कमेटी हमारी 12 राज्यों के अंदर है। स्टेट यूथ प्रेसिडेंट हमारे 3 हैं और लाइफ मेंबर हमारे 221 हैं। और इसी के साथ हमारे अपॉइंटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी तादाद में है और ये हम आपको दिखाना चाहेंगे। हेलो, एक स्लोगन हमने और दिया है कि आओ अपने बुजुर्गों को याद करें। तो जो हमारे बुजुर्ग अब इस दुनिया में नहीं हैं, जिन्होंने बिरादरी के लिए अपना बहुत सारा वक्त और अपनी ज़िंदगी दी, उनमें हमारे सबसे बाबाए कुरैश भैया रसीउद्दीन कुरैशी साहब जो जमातुल कुरैश के बानी हैं, उन्होंने 100 साल पहले इस जमातुल कुरैश को रजिस्ट्रेशन कराया था। तो भैया जी रसीउद्दीन कुरैशी साहब को और हमारे मरहूम डॉक्टर अजीज कुरैशी साहब जो हमारे राज्यपाल रहे कई राज्यों में,
मरहूम जस्टिस अब्दुल सत्तार कुरैशी साहब गुजरात हाई कोर्ट जज और जमातुल कुरैश के सदर भी रहे। मरहूम आई.ए. सज्जाद कुरैशी साहब जो भारतीय राजदूत ओमान। मरहूम मोहम्मद कुदरतुल्लाह कुरैशी साहब जो हमारे सदर मोहतरम जनाब सनोवर अली एडवोकेट साहब के वालिद हैं। इनकी भी अमरोहा के अंदर और आसपास बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। मरहूम नसीम अहमद कुरैशी साहब जो लेक्चरार थे जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। मरहूम हाजी मोहम्मद उमर कुरैशी साहब जिनको हाजी पप्पे के नाम से लोग जानते हैं। मरहूम हाजी अब्दुल अजीज कुरैशी साहब जो उल्धन से ताल्लुक़ रखते हैं, जो हमारे सलीम साहब के वालिद साहब हैं। और मरहूम हाजी मोहम्मद उमर कुरैशी साहब। ये हमारी बुज़ुर्गों की एक लिस्ट बहुत बड़ी है। एक हमारे बुजुर्ग जो बेंगलोर में मरहूम पहलवान बेंगलोरी मोहम्मद इलियास कुरैशी साहब जो हमारे बीएम यूसुफ कुरैशी साहब के वालिद मोहतरम हैं। इनकी भी बेंगलोर के अंदर बहुत ज़्यादा खिदमात हैं बिरादरी के लिए। और ये हमारे बीएम यूसुफ कुरैशी साहब के वालिद मोहतरम मरहूम पहलवान बेंगलोरी मोहम्मद इलियास कुरैशी साहब हैं। इनकी भी बहुत ज़्यादा खिदमात जो है बिरादरी को इन्होंने दी है। इसके बाद मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब लोग हमारे बुलावे पर यहाँ आए और यहाँ आकर हमारी बातों को सुना, हमारे फिक्र को सुना। और मैंने एक फ़ोटो जो है अभी आपने देखा होगा, स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि देश के लिए एक बाबा भीमराव अंबेडकर साहब दुनिया में आए थे और उन्होंने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए बहुत संघर्ष किया और अपने आप को एक ज़मीन से लेकर बहुत ऊंचे दर्जे तक ले गए। पहले कानून मंत्री बने, जो बहुत सारी डिग्रियां हासिल की। उन्होंने समाज में सुधार के लिए हमारे संविधान को भी लिखा और बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन लोगों को जो है दे दिया, लोगों को निछावर कर दिया और अपने पूरे जीवन में सिर्फ लोगों को अच्छा जो है किस तरीके से माहौल मिले और पिछड़े दर्जे का लोग जो है किस तरीके से आगे आए। तो ये बाबा साहेब की बहुत मेहनत थी। आज संविधान की वजह से ही हम लोग यहाँ पर आज़ादी के साथ अपनी बात को रख पाते हैं। और इसी तरीके से एक हमारे बीच में शख्स आए हैं, तो मैं उनको एक लक़ब देना चाहता हूँ कि वो कुरैशियों के बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, जनाब सनोवर अली एडवोकेट साहब। जी जी जी, हमारे सदर साहब की बहुत मेहनत है, बहुत जद्दोजहद है। एक साल का सफ़र आपके सामने रखा गया। आज वेबसाइट की लॉन्चिंग है। स्क्रीन पर जो जो हमारी एक्टिविटी है वो सुबह से चल रही हैं और आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारा साथ दे। हमारे एक बात मैं आपके सामने, और हम लोग अपने ज़ाती खर्च से, ज़ाती पैसे से, अपने वक्त से चाहते हैं कि कुछ समाज में सुधार आए, बिरादरी के अंदर कोई तरक्की आए। और आप लोगों का जो ताउन था कुरैश कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड की, तो एक साल में 6,35,000 रुपये हम लोगों को डोनेशन मिला। उसमें से 5,16,000 रुपये खर्च हुआ साल के अंदर। 1,17,000 रुपये अकाउंट के अंदर बाकी है। हम हर महीने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अकाउंट की डिटेल शेयर करते हैं, आमद आपके सामने रखते हैं। हम लोग ज़्यादातर मेहनत करते हैं कि हम किसी तरीके से बिरादरी की, समाज की जो बुराइयां हैं उनको किस तरीके से ख़त्म करें। सबसे पहले उसमें हमारी शिक्षा है और हमारे जनाब सनोवर अली कुरैशी साहब बहुत मेहनत करते हैं, बहुत वक्त देते हैं। अपना काम छोड़कर कुरैश कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा वक्त दिया जाता है। मेरे साथी सलीम अहमद कुरैशी साहब हर वक्त कुरैश कॉन्फ्रेंस की जस्तजू में लगे रहते हैं। मैं भी आपका सिपाही, जितना मुझसे वक्त होता है मैं भी पूरा वक्त देने की कोशिश करता हूँ,
मेरे साथी BM यूसुफ कुरैशी साहब जो कर्नाटक में बेंगलोर से ताल्लुक़ रखते हैं, हमेशा हमारे साथ लगे रहते हैं। सदतुल्लाह खान साहब हों या अब्दुल नबी कुरैशी साहब हों जो बिदर शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम एक हो जाएं। जिस तरह मोती धागे में पिरोकर एक माला बनती है, इसी तरह कुरैश कॉन्फ्रेंस चाहती है कि पूरा कुरैश कबीला एक मोतियों की तरह एक माला के अंदर पिर दिया जाए। तो आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि जब यहाँ से जाएं तो इसकी चर्चा करें, कुरैश कॉन्फ्रेंस को मजबूत करें, इसके साथ ही बढ़ाएं। आप अपना वक्त दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब सेक्रेटरी जनरल साहब,